बिजनेस का फॉर्मेशन जो है, नॉर्मली आज तक इंडिया के ज्यादातर जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं वो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के अंडर स्टार्ट हो जाते हैं एज अ प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपका जो बिजनेस है या जो कंपनी है, आप एक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। या 2008 में एक नया कंसेप्ट आया है एलएलपी का, तो एलएलपी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक बिजनेस रजिस्टर होना मतलब उसको आपको एनुअल कॉम्प्लायंसेस करना जरूरी पड़ेगा। दूसरी चीज, आपकी कंपनी या बिजनेस जो है वो टैक्स कॉम्प्लायंट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशंस है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या इनकम टैक्स, जो सारे टैक्सेस आपके बिजनेस को एप्लीकेबल है, वो अगर आप पे करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो आपके कैश फ्लो और आपका जो अकाउंट्स है वो ट्रांसपेरेंट आप रखते हैं, तो किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको लोन देना या इन्वेस्टर्स को आपके साथ पार्टनर करके बिजनेस में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। क्योंकि कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर जो है वो ऐसे बिजनेस के साथ ही काम करना चाहेगा जो टैक्स कॉम्प्लायंट है, उनके सारे रजिस्ट्रेशंस रेडी है और सब कुछ सिस्टमैटिक है। दूसरी चीज, आपके जो पार्टनर्स या को फाउंडर्स है, उनके साथ का आपका एक जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके पार्टनर्स या को फाउंडर्स, उनकी आपके बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कौन कितना मेहनत कर रहा है। कल को अगर आपकी कंपनी को बंद करना पड़े या बेचना पड़े, तो आपके पार्टनर्स को और आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। या मान लीजिए कि बीच रास्ते में कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है, तो उसका जो शेयर है वो बाकी के पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होना ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप एक को फाउंडर्स एग्रीमेंट बना सकते हो, या आपके जो पार्टनरशिप डीड या जो भी आपका बिजनेस फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, इसमें ये सारी चीजें, ये सारे डिटेल्स आप लिख सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉय और आपके कस्टमर, उनके साथ का आपका जो रिलेशन है वो वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो कल जाके ये लोग ही आपके शत्रु बन सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जैसे आपका 50-100 पेजेस का एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, मगर आप इतना तो कर सकते हैं कि 1 या 2 पन्नों का एक बेसिक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आप बना सकते हो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आप डाल सकते हो, जैसे कि जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, उसको कितनी छुट्टियां मिलेगी, अगर वो रिजाइन करना चाहे या अगर उसको टर्मिनेट करना पड़े तो उसको क्या करना पड़ेगा। 1 मंथ नोटिस पीरियड उसको देना पड़ेगा, या जो भी सैलरी वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो क्लॉज टर्मिनेशन का उसमें आना चाहिए। दूसरी चीज, जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है वो आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को काफी अच्छी तरीके से जान चुका है। अभी मान लीजिए वो एम्प्लॉय कल को आपके कंपनी को छोड़ के चला जाता है, तो आपके कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। या अगर वो खुद का बिजनेस ही कल को स्टार्ट कर रहा है, तो वो आपके एम्प्लॉयज को पोच नहीं कर सकता, मतलब आपके एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करके, इन्फ्लुएंस करके, उनको निकाल के खुद अपने कंपनी या बिजनेस में वो रिक्रूट नहीं कर सकता। ये सारे क्लॉजेस से आप आपके एम्प्लॉयज को बांध के रख सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप लाइफ लॉन्ग तो नहीं रख सकते, मगर एक 18 महीना से लेके 24 महीने तक आप उनको बाइंड करके रख सकते हैं। आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हो वहां के लोकल लेबर लॉस आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपके कंपनी में या बिजनेस में 20 से ज्यादा लोग हैं, तो आपको उनको बोनस देना बहुत जरूरी है। बोनस जो होता है वो अराउंड 8.33% ऑफ वेजेस, उसका एक रेंज है। या जो प्रोविडेंट फंड है वो 10 से 12% का आपको प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय आपके कंपनी या बिजनेस में 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन तक काम कर चुका है, तो उसको साल में से 15 दिन का जो वेजेस है उतना आपको ग्रेचुइटी देना जरूरी है। तो ये सारे जो लेबर रेगुलेशंस है
इसके लिए आपके साथ एक लेबर कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है। लास्ट मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, जो आपने आपके बुद्धि से कमाया कमाया है, तो वो जो आपके प्रोडक्ट का जो एक यूनिकनेस है, उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपनी या बिजनेस का ट्रेड नेम या लोगो रजिस्टर करना। क्योंकि मान लीजिए आप आपका बिजनेस जो है एक मिनिमम बेसिक लेवल से आपने बहुत बड़ा एक्सपांड किया है, आप काफी ज्यादा प्रॉफिट्स कर रहे हो, आपका रेवेन्यू बढ़ चुका है, और कल को कोई दूसरा प्लेयर मार्केट में आ जाता है और आपके कंपनी का नाम का यूज करके अपना बिजनेस बड़ा करता है, तो उससे आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो डिप हो सकता है। इसके लिए आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका ट्रेड नेम है, या आपके जो सारे ट्रेड सीक्रेट्स है, वो आपको रजिस्टर करना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी या एजेंट के साथ उनको कंसल्ट करके बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ओवरऑल आपके बिजनेस को अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एक्सपांड करना है, आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन्स रेज करने हैं, तो ये जरूरी है कि ओवरऑल आपके जो सारे रजिस्ट्रेशंस है उसके वो ठीक से होने चाहिए। आपको टैक्स कॉम्प्लायंट होना बहुत जरूरी है। आपको जो लोकल लेबर लॉज है उसको कॉम्प्लाई करके आपको आपके एम्प्लॉयज को खुश रखना काफी जरूरी है।